टाइगर आया बिल्कुल पास, गाड़ी के पास में आके थोड़ा सा उस पे ऐसे राउंड करके और चले गया। बहुत दूर इधर लगे हुए निशान देखो। अरे महादेव अरे महादेव कांवड़ यात्री वाले। अब ऐसे में तो मूवमेंट हल्का हो जाएगा। हेलो यारो, वेलकम बैक टू माय न्यू जर्नी। मैं आपका युवराज जिम कॉर्बेट से। भाई सुबह के बज रहे 5 और मैं निकल चुका हूँ जंगल जर्नी पे। कैमरा हमारे हाथ में है तो प्रिंस बाबू नहीं है भाई, प्रिंस बाबू को कहीं जाना पड़ गया। सभी यारों को हमारा सीताराम। जितने भाई लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं दिल से उन्हें लव यू भाई। आनंद आने वाला आज की जर्नी में भाई। एक बहुत मतलब ऐसी बात है जिससे आप लोगों का भी मूड खराब हो जाएगा, है ना। पर कितनी अपने को टेंशन रहो, हंसता हुआ चेहरा और वो ताजगी हमेशा युवराज पे बनी रहेगी। प्रॉब्लम क्या है, टेंशन क्या, बहुत ज़्यादा टेंशन की बात है भाई। मैटर क्या हुआ, पार्क प्रशासन ने जो है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने हमारी जिप्सी पार्क से बाहर कर दी। और बाहर करने का रीज़न भी बताएंगे, बाहर क्यों बाहर की है। और देखो भाई 2019-20 के टाइम पे कॉर्बेट में परमिट ऐसे नहीं मिलते हैं। 2019-20 के टाइम पे मुख्यमंत्री जी ने उन विलेजेस को जो जंगल के अगल बगल रहते हैं उन लोगों को परमिट दिए थे, 50 परमिट दिए थे, जिसमें हमारा परमिट भी था। उसके बाद पार्क प्रशासन ने क्या किया, 1-2 साल गाड़ी ऐसे चली, फिर पार्क प्रशासन ने लॉटरी सिस्टम किया। लॉटरी मतलब एक डिब्बे में सब गाड़ियों की पर्ची डाली जाएंगी, उसमें से पर्ची निकाली जाएगी, ठीक है। उसमें भी हमारा नंबर आ गया, मतलब हम ADC में तो अंदर थे ही थे और लॉटरी में भी हम अंदर आ गए, ठीक है। समय बीतता गया, चलता गया। कुछ टाइम तक हमें ये लोग 2-3 साल तक उसका जो है टेम्परेरी परमिट देते गए RTO से, पक्के हो जाएंगे। अब पक्के होने का समय ऐसा आया ना, कुछ हमें पता चला। हुआ क्या, उस दौरान मेरी शादी थी, ठीक है। मैं शादी में बिजी था और किसी यार दोस्त ने भी एकदम माइंड में नहीं दिया कि यार युवराज भाई पक्के हो रहे हैं परमिट। देखो ना, हमेशा सबके लिए काम आने वाला। और जब मेरे काम की बारी आई तो किसी भाई ने नहीं बताया। चलो कोई दिक्कत नहीं पता चला, परमिट में पक्का कराना भूल गया। अब आई कागज़ जमा करने की बात। जब कागज़ जमा करने की बात आई, हम गए टेम्परेरी परमिट लेने। वो बोले भाई परमिट तो पक्के हो चुके हैं, अब तो टेम्परेरी परमिट मिलने बंद हो गए। बड़ा मूड ख़राब हुआ। बातचीत करते गए कि यार हम पक्के हुए हैं तो हमारी गाड़ी का परमिट भी तो उसी में है ना जो पक्के होने थे। 50 गाड़ियों में ये तो हो जानी चाहिए थी अंदर, आप दे दो परमिट। तो भाई मना करना शुरू कर दिया। मना करते बातचीत चलते फिर पिछले महीने हमें RTO ने जो है टेम्परेरी परमिट फिर दिया। अब दोबारा जा रहे हैं तो अब वो मना कर दे रहा भाई। और परमिट देने से मना कर दिया तो पार्क से गाड़ी बाहर कर दिया। अब सारे परमिट कटे हुए हैं, कंटिन्यू बैक टू बैक सफारी है। क्या करूं। फिर माइंड में आया, फिर एक दोस्त की जिप्सी, मैंने कहा इसे ठेके में ले लेते हैं, तब तक कुछ टाइम इससे काम चलाते हैं, है ना भाई। यहाँ किसी के पास जा रहे हैं, कोई बोल रहा है उस मंत्री के पास जाओ, कोई बोल रहा है उससे मिलो, कोई बोल रहा है उससे मिलो, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा यार आप लोगों से शेयर किया जाए, क्या पता आप लोगों हमारी जंगल आर्मी में कोई ऐसा भाई मिल जाए जो अपने को सपोर्ट करे। तो मतलब उच्च स्तरीय, समझ रहे हो, किसी की अगर उच्च स्तरीय अगर बातचीत है तो भाई अगर हो सकता है तो इस मामले में हेल्प करना यार। समझ में कुछ आ नहीं रहा है देखो, पर माहौल तुम्हारा भाई फिर भी तगड़ा बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और यार पार्क ने कम से कम बाहर करते तो सोचना तो चाहिए था यार कि हम गाड़ियां बाहर कर रहे हैं और इस टाइम में पीक सीजन का टाइम है, लोगों के परमिट कटे होंगे। एक तरफ ये बात करते हैं व्यवसाय देने की, है ना, और इतने साल मतलब ईमानदारी से, इतने साल लगन से काम करने का नतीजा ये है। बताओ, मैंने झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद ये सोच रहा था कि यार इतने साल मैंने इतनी ईमानदारी से काम किया कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के लिए, है ना। टूरिस्ट को फुल अवेयरनेस के साथ, टूरिस्ट को पूरा अपना समय देके जंगल में, है ना। कभी कोई इलीगल काम नहीं किया, नहीं तो लोग तो कैसा काम कर रहे हैं, कितने मोटे पैकेज काट रहे हैं, है ना। पर ये है समस्या यार, तो हल जल्दी निकालना है भाई, ठीक है। जिसकी अगर जहाँ जान पहचान अगर ऐसा कुछ है तो कुछ हेल्प करो, बाकी मैं तो लगा ही हूँ, क्यों। तो भाई गैस का जो रिजॉर्ट है वो तो है अपना आज थोड़ा पास ही। गाड़ी में आज हम बैठ के जाएंगे, कुछ टाइम देखते हैं, बैठ के माहौल बनाया जाएगा और तगड़ा माहौल बनाया जाएगा, ओके। गजराज ने देखो भाई पूरी रोड में तोड़ फोड़ मचा रखी है। मेन रोड है ये, मेन रोड ढेला वाली। ग्रुप निकला होगा ना, हाथी होगा, लाइन बारी से पेड़ तोड़े हुए हैं। देखो यहाँ भी एक पेड़ गिरा हुआ है, हो सकता है हाथी अगल बगल ही हो। दरअसल क्या है, पूरा देखो अगल बगल ही हो सकता है। अभी अंधेरा है ना, थोड़ा सा भी हाथी अंदर होंगे तो गाड़ी किसमें दिख नहीं पाएगा। अब जैसे जैसे गर्मी की तरफ बढ़ते जाएंगे भाई, हाथियों का माहौल तगड़ा मिलता जाएगा भाई। ये टाइम आ गया अभी कांवड़ यात्रा का, है ना।
लास्ट ईयर भी दिखाए थे आपको, कांवड़ यात्री जंगल वाले ट्रैक से आते हैं। एक तो प्रॉपर वीडियो पड़ा था जिसमें बैठा हुआ है टाइगर और उसमें से कांवड़ यात्री जो सामने से आ रहा है। ये सारे कांवड़ वाले जितने भाई हैं ना भाई, ये पूरा अपना जंगल से, पूरा अपना जंगल वाले ट्रैक से आते हैं पैदल पैदल। तो कुछ टाइम भी आजकल 2-4 दिन जंगल भी थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा, है ना, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी होती है, पैदल चलते हैं लोग तो हो जाता है। लो जी भाई, पहुंच गए एंट्री गेट पे। जिप्सी वाले भाई को फ़ोन करते हैं, उसे बुलाते हैं, फिर माहौल बना। बहुत बढ़िया। अभी तो भैया थोड़ा अंधेरा है। वाह जी वाह, पहुंच गए। आज भाई अपने साथ हैं चंदोला जी। चंदोला जी कैसे हैं? जय श्री राम। जय सिया राम, जय सिया राम। तो भैया कैसे हैं आप लोग? अभी तो अंधेरे में दिखेंगे नहीं। बहुत बढ़िया। फर्स्ट टाइम है जिम कॉर्बेट? कहाँ से हैं आप लोग? कलकत्ता। अरे वाह, उधर अपना वो भी है, ससुराल भी उधर ही है। पता है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आनंद आएगा आज आप लोगों के साथ। आपकी है झिरना जोन की सफारी। ओके, 2 जोनों की एंट्री होती है यहाँ से, ढेला और झिरना। ये हमें जो ये एरिया मिल रहा है अभी मेटल रोड वाला, ये ढेला जोन का एरिया है। फिर आगे मिलेगा हमें झिरना जोन। ओके, थोड़ी सी बेसिक जानकारी बता देते हैं। जंगल में कहीं भी उतरना नहीं है आप लोगों ने, ऐसा ओके, ऐसा आप करेंगे नहीं। फिर भी बता देते हैं, कुछ भी खाएंगे, रैपर वगैरह नीचे नहीं डालेंगे। जब गाड़ी रोक के मैं और चंदोला जी कुछ सुनने की कोशिश करेंगे, कोई चीज़ ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, तब आप लोगों ने शांत रहना है। वैसे तो आप बोलेंगे नहीं, चलती गाड़ी में कोई ज़रूरी बात करनी है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो थोड़ा ओपन एरिया है ना। अगर सडनली कोई एनिमल, अगर एलिफेंट अगर आ जाता है तो हम पे ऑप्शन है चंदोला जी पे गाड़ी आगे पीछे करने का, बट हम थोड़ा डेंस में जाते हैं। जैसे आगे जा रहे हैं हम, घना रास्ता है, पहाड़ी वाला रास्ता है, इधर गड्ढा है, इधर पहाड़ी है ना। ऐसे सिचुएशन में अगर सडनली कोई एलिफेंट आके गाड़ी में चार्ज करता है ना, तो आप लोगों ने संयम रखना है। आपको सेफ एरिया तक ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है। ओके, टाइगर का नंबर यहाँ पे 260 प्लस है भैया। ओके, टाइगर काफ़ी ज़्यादा हैं, बट को लोग बोलते हैं युवराज भाई 260 हैं, एक तो दिखा दो। बट 260 एरिया बहुत बड़ा है। एरिया बहुत बड़ा है। 260 में से ना कि हम पूरा प्रॉपर पार्क में हमें जाने की परमिशन नहीं रहती है। लिमिटेड एरिया में गवर्नमेंट टूरिज़्म कराती है ना। लिमिटेड एरिया में टूरिज़्म होता है, 12 से 15% एरिया में होता है। और ये नेशनल पार्क एशिया का, इंडिया का पहला नेशनल पार्क भी है, इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व भी है। तो यहाँ पे 12 से 15 में, बाकी जगहों पे 20% में रहता है। और उसमें भी 8 गेट है। सोचो, उसमें से आप एक विजिट करने जा रहे हैं ना भैया। इससे पहले कोई नेशनल पार्क विजिट किया है? हम लोग बंगाल में गए। सुंदरवन? नहीं, सुंदरवन भी गए। हाँ। नेशनल पार्क। अच्छा 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 अच्छा। लेकिन यहाँ पे आने का बहुत मन था। अच्छा अच्छा। और युवराज भाई के साथ घूमने का मन बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और दरअसल अभी बीच में वो बताई ना हमें प्रॉब्लम, थोड़ा सा गाड़ी को लेके कोई इशू हो रखा है, तो इसलिए आज हम बैठ के जा रहे हैं। आनंद आएगा, फिर भी माहौल पूरा बनाएंगे। ओके, ठीक है। और पानी भी अच्छा खासा चलता है। मतलब पूरा दिन भर पानी नहीं चलेगा। पहाड़ों पर बारिश होगी, आएगा कुछ घंटों के लिए, फिर कम हो जाएगा, पर ज़्यादा हैवी रहता है। अच्छा, ये बंद कर दिए? वाह, अब तो मतलब इसका मतलब थोड़ा और अच्छा हो गया अब तो। हाँ, धीरे धीरे। स्पॉटेड डियर, अब देखो ना, जैसे ग्रासलैंड बर्न कर दिए हैं अभी ना, तो अब दूर भी टाइगर कहीं होगा ना तो इजीली दिखाई देगा। आजकल बीच में दिख नहीं रहा था। चलते रहो दादू, इनके लिए गाड़ी नहीं रोकनी है तो थोड़ी देर बाद भैया बोलेंगे भैया खाली डियर ही दिखा रहे हो। नहीं, माहौल पूरा ये है, आप लोग जंगल का एंजॉय लेंगे तो आपको टाइगर। आप लोगों से ज़्यादा क्रांति हमें है कि मिल जाए मोहल्ला। भाई अब मज़ा आएगा। ग्रासलैंड बर्न कर दिए, अब साइटिंग बढ़ जाएगी। दरअसल क्या था, ये इतने बड़े थे, इसमें हाथी भी छुप जा रहे थे, समझ रहे हो ना आप। तो इसलिए अगर जंगल अगर दूर तक हमें दिख ही नहीं रहा, अगर कोई टाइगर हमारे अगल बगल भी बैठा था तो पता नहीं चल रहा था। तो इन मंथ में, फरवरी मंथ में बताते हैं कि ऐसे कंट्रोल बर्निंग भी शुरू कर देती गवर्नमेंट, इन्हें बर्न करना शुरू कर देगी। इस टाइम में क्यों बर्निंग करती है, इन्हें क्यों जलाया जाता है, यही टाइम क्यों चूज़ किया जाता है? एक तो सुबह शाम की ठंड है, आँख पे काबू भी पा सकते हैं, ठीक है, अगर फैली वैली तो ना। दूसरा, इस टाइम में सारे रेप्टाइल्स जो है ना अभी अंदर ही हैं, तो इस टाइम में बर्निंग की जाती है। और अगर अभी बारिश पड़ गई तो एकदम ग्रास जो है एकदम ग्रो करेगी। जय प्रभु। वाइल्ड बोर देखी ना, वाइल्ड बोर। ठीक ना पंबा, चलो चलो चलो। जंगल को एक बार में नहीं जलाती है ना, इसको जब ये ग्रासलैंड जलाती है तो पेच पेच वाइज जलाया जाता है। ये वाला हाँ हाँ हाँ, क्योंकि जो हमारे पार्क के जो ग्रासलैंड है ना मैम, ये सारे मैनमेड है, ये नेचुरल नहीं है ना, ये मैनमेड है। ये जितने हमारे कॉर्बेट के जोन है, ये सारे विलेज से पहले।
आपने यहाँ विजिट किया होगा, आपने देखा होगा, आपको जगह जगह पे फॉरेस्ट मिल रहा है, फिर कस्बे मिल रहे होंगे ना। आज उत्तराखंड का 65% एरिया फॉरेस्ट है। क्या आपको लगता है 50, 60, 70 साल पहले भी इतना एरिया जंगल होगा? ज़्यादा होगा ना, लोग बाद में बसे ना। तो बीच बीच में जो कस्बे होते थे, जंगलों के बीच में जो कस्बे थे, जहाँ पूरा घना जंगल होता था, गवर्नमेंट ने उन विलेजेस को एक एक टाइम पर रिलोकेट किया और उनके खेतों को ग्रासलैंड बना दिया। उन्होंने एनिमल का हैबिटेट देखा, जंगल था, नेचुरल स्प्रिंग वाटर वाली रिवरें थी, बट नहीं था तो ग्रासलैंड। जब उसे रिलोकेट किया तो खेतों को ग्रासलैंड बना दिया, है ना। इसीलिए मैनमेड होने की वजह से हर साल इन्हें कटाया और जलाया जाता है। लो जी, पहुंच गए भैया हम झिरना जोन के एंट्री गेट। यहाँ से हमारा झिरना जोन का एरिया शुरू हो गया, ठीक है। हाँ, स्पॉटेड डियर। ये वाले हिरन आपको ज़्यादा दिखेंगे क्योंकि इनका बिहेवियर है बड़े बड़े हर्ट्स में रहना। ये आपको ग्रुप में ज़्यादा मिलेंगे। और ये जब अलार्म कॉल करते हैं कितने % श्योर होता है? 70-80% श्योर होता है। 60-70 आपके आसपास कोई प्रेडिटर है, ये स्मेल से कर देते हैं। दूसरा हिरन मिलता है यहाँ पे सांबर डियर, जो एशिया का सबसे बड़ा हिरन है। उसका बिहेवियर है फैमिलियर, वो आपको 3-4 हिरन इकट्ठे दिखेंगे, है ना। तो उसकी अलार्म कॉल ज़्यादा श्योर होती है, उसकी होती है 90%। कारण टाइगर का फेवरेट फूड भी होता है क्वांटिटी में, टेस्ट में नहीं, वो काफ़ी बड़ा होता है। और दूसरा उसे जंगल में वाइल्ड डोंकी भी बोलते हैं, जंगली गधा। वो और एनिमल्स की कॉल सुन के अलर्ट नहीं होता जब तक अपनी आंख से टाइगर नहीं देखता। इसका मतलब सांबर चिल्लाया तो उसने अपनी आंख से टाइगर को देखा है, ओके। तीसरा होता है बार्किंग डियर, वो छोटू सा होता है। उसका बिहेवियर है सॉलिटरी या पेयर, है ना, अकेले रहेगा या जोड़े में मिलेगा। तो उसका अलार्म कॉल छोटा सा है 20%, वो किसी भी चीज़ को देख के डर के चिल्लाया जाता है। तो इसीलिए इन अलार्म कॉलों को ऑब्जर्व करना पड़ता है। और बाकी बंदर का कॉल रहता है आपका 100%, लंगूर का कॉल रहता है। नहीं तो अपन कौन सा अंतर्यामी है कि भैया हाँ टाइगर आने वाला है ना। तो ये सब चीज़ें रहती है। फॉरेस्ट आपको खूबसूरत लगेगा यहाँ का ना, आनंद आ जाएगा। डियर ही है, चलते रहो चलते रहो। अभी हमारा ये राउंड सर्कल आ गया, ठीक है। यहाँ से कुछ गाड़ियाँ इधर जाएंगी, कुछ इधर जाएंगी। हम निकलते हैं सबसे पहले उसी एरिया में जिस टाइगर्स की साइटिंग अच्छी है, ठीक है। क्योंकि अर्ली मॉर्निंग टाइगर साइटिंग के लिए सुबह का शुरू का 1 घंटा और शाम की सफारी का लास्ट का 1 घंटा, ये सबसे ज़्यादा अहम होता है। तो अभी क्या है, जैसे शुरू की गाड़ियाँ, तो हम पंजे वगैरह भी देख लेंगे। पंजों से क्या होता है पता चल जाता है साफ टाइगर किधर को गया, हमने उधर ज़्यादा वॉक करना है ना। बाकी सारा खेल होता है अलार्म कॉल्स का। फिर उसके बाद पता तो चल जाता है एरिया किधर है, पर कंफर्म नहीं होता है कि उधर ही है। फुटप्रिंट का अहम रोल है। तो सुबह थोड़ा सा जाते ही पहले पंजे चेक करेंगे। तो जो आपने पहले नेशनल पार्क विजिट किए तो वहाँ आपको टाइगर के दर्शन हुए? नहीं हुए थे? अच्छा, बाइसन देखा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वनराज नहीं मिले हैं? एलिफेंट देखा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, वो सफारी में जा रहे थे तो एलिफेंट ने भी थोड़ा सा अटैक भी किया। अच्छा, चार्ज किया होगा, चार्ज किया होगा। लेकिन अभी तक टाइगर का तो दर्शन नहीं हुआ। कोई दिक्कत नहीं, आज माहौल बनाएंगे। अभी गाड़ी का एक टायर यूपी में, एक टायर उत्तराखंड में है। ये हमारा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, ये यूपी का अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है। था पहले इसी का पार्ट, जब उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ इसका कुछ पार्ट यूपी में गया, तो यूपी गवर्नमेंट ने नाम दिया अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। ये डिवाइड करते हैं स्टेट वाइज और डिपार्टमेंट वाइज। जंगल में कोई तारबाड़ नहीं है, जंगल सारा ओपन है। एनिमल को नहीं पता कि अपन यूपी घूम रहे हैं या उत्तराखंड घूम रहे हैं। तो हमारी जो टाइग्रेस है जो यहाँ पे दिखती है वो कई दफ़े इधर भी निकल जाती है। और अभी हम प्रॉपर उस एरिया में पहुँचने वाले हैं जहाँ पे इस टाइग्रेस की सबसे ज़्यादा साइटिंग है। पहला तो ये वाला हाई बैंक वाला एरिया, यहाँ से भी अच्छी दिखाई देती है। दूसरा आगे रिवर बेड वाला, आगे पीछे का एरिया है। क्योंकि अपन लोग क्या है ना, कंटिन्यू आता है, तो कंटिन्यू आने में क्या होता है, पता रहता है कि टाइगर किस वाले ट्रेल से निकल रहा है। जैसे वैसे बोला जाता है टाइगर ट्रेल, लोकल लैंग्वेज में टाइगर बटिया, और हिंदी में बोलते हैं टाइगर पाथ। तो टाइगर रोज़ नए रास्ते नहीं बनाता, टाइगर उनमें चलता है जिनमें वो अक्सर चलता है, क्योंकि उसके पैरों के पैड बहुत सॉफ्ट होते हैं, है ना। बहुत सोच समझ के अपने पैरों को रखता है टाइगर। उन ट्रेलों को जो अक्सर आते हैं उन्हें पता रहता है ये चीज़ें। बाकी कंफर्म क्या कुछ नहीं है, पंजे देखना है नीचे। हाँ, नीचे देखना, लगे तो नहीं है, तो आदमियों को दिख रहा है यहाँ। तो इस वाले एरिया में भी अच्छी साइटिंग है। देखो टाइगर तो मूवमेंट कर रहा है ना, जब ओपन एरिया में आएगा तब दिखेगा। क्यों इधर चलेंगे पार्क, उधर इधर 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 इधर। हाँ, सबसे पहले एक राउंड मार लेते हैं ना, पंजे देख लेते हैं ना। इधर पंजे नहीं है तो इसका मतलब आगे बढ़ते हैं। ठंडा बहुत है भाई, आज तो मास्क भी लगा के नहीं आया। स्टे वाली गाड़ी मिल जाती ना, उससे भी थोड़ा पता चल जाता है। पंजे देख रहे हैं, देखने को चलती चल
लो पंजे। देख रही हो अपने यहाँ से गाड़ी घूमी है। चलो चलो चलते रहो आगे को। कोई गाड़ी वाला आके उधर को ले गया है गाड़ी। या तो जंगल में बड़े आड़े टेढ़े एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं पता। अभी कुछ टाइम पहले तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैं पीछे जहाँ नाले पे मैं बोल रहा था ना टाइगर साइटिंग होती, हम वहाँ खड़े थे चंदोला जी, झूठ नहीं कर रहे। और यहाँ आगे यहाँ से भी 400 मीटर आगे यहाँ टाइगर साइटिंग हो रही है। तो जब टाइगर साइटिंग होती है तो टूरिस्ट बोलते हैं जिन्हें नहीं दिख रहा है, तो इनकी आवाज़ वहाँ सुन ली मैंने नदी में। मैंने कोई बोल रहा है, आवाज़ बढ़ जाती है ना। अब बाकी गाड़ी वाले कह रहे अरे नहीं यार नहीं। अरे मैंने कहा भाई बाकी में कुछ हो रहा है। मैंने कहा मार के आता हूँ। मारा तो तब तो टाइगर लाइन लगी है। वहाँ माहौल बन गया, दिख गया टाइगर और बढ़िया दिख गया, चले गया वो। तो मैं टाइम पे पहुँच के फिर दोबारा निकला 4-5 बार माहौल मिला उस दिन। तो वो प्रॉपर एरिया यही है मैडम ना। कभी कभी आड़े टेढ़े एफर्ट्स भी लगाने पड़ जाते हैं। तो कहाँ क्या कोई पता नहीं। इसलिए हम थोड़ा कहते हैं कि टूरिस्ट से थोड़ा सा अगर आप शांत रहेंगे, जैसे अभी तो मैं भी बोल रहा हूँ, ये चीज़ अलग है। कई लोग बोलते हैं वीडियो में युवराज भाई आप भी तो बोलते हैं, पर हमें पता रहता है कि कुछ आवाज़ होगी हम सडनली चुप भी हो जाएंगे। क्लाइंट को बार बार शांत रहोगे ना भी अच्छा नहीं होता, इसलिए हम बोल देते हैं उन्हें। और उन्हें पता भी नहीं होता कि कितने आवाज़ में बोलना है, ज़्यादा तेज़ भी नहीं बोलना है, कहाँ पर बोलना है। हाँ। गाड़ी चल रही है। बिलीव नहीं करोगे जैकेट की फस से तक डिस्टर्ब होता है। ये जैकेट पहनी है ये वाले ना ऐसे फस होगी, इससे तक डिस्टर्ब होगा। तो यार हमें जानते हैं यार जरा तुम। अच्छा आपको देखने दो असल क्या अगल बगल कोई कॉल होगी ना तो हमें ईजिली सुनाई देगा। तो हम जो कॉल ऑब्जर्व करते हैं वो दूर की, कि हम यहाँ हैं कहीं नाले के पास कहीं दूर कॉल होगी तो उसको पकड़ना होता है। यहाँ पे कॉल होगी आपकी पार्किंग लेयर, ये देखा था आपने छोटा सा, यह है पार्किंग। पीछे ले लो आराम से। क्या है माहौल? अरे यार वो किल कर रखा है इसके पूरे जड़ पहाड़ से नीचे आए पग मार के लगे हुए और घसीटने के निशान लगे। कहाँ पे तक लगे हैं? ये आपका नाले में खत्म हो रहे हैं, नाले से उतार के या तो याले पेश पे लाई हो। अच्छा हाँ जहाँ तक उम्मीद है। चलो फ्रेश पग मार के इधर तो पंजे कहीं नहीं है, इधर ही है बीच में। पंजे फिर जो है मतलब पहले तो इधर से इधर को गई है। कहाँ पे से? मतलब ये नाले चली गई है। चलो। नाले से ठीक है कैंपस के पीछे किल करके फिर इधर को ही आई है। चलो देखते हैं। हाँ आराम से चलना पड़ेगा फिर। दरअसल किया है किल किया है ना। अगर किल का निशान मतलब उन्होंने देखा नहीं, उनको ऐसे पैरों के निशान मिले। और किल क्या होता है, किल जब टाइगर करके घसीट के ले जाता है तो जो घसीटने के निशान होते हैं उससे थोड़ा आइडियाज़ लगाते हैं कि किल लेके गया है ना। थोड़ा गाड़ियों से आपस में डिस्कस करने से भी पता चल जाता है ना कि किधर माहौल है करके। इधर लगे हुए निशान देखो ना, देख रहे हो पैर के टाइगर के ये नीचे देखो ना पंजे। यहाँ कहीं से अंदर घुस गई है। 2-4 मिनट रोक लो, साइड में लगा दो। सुन ले रहे भाई, वहीं चल रहे हैं सीधे। क्लू भी ऐसा मिला है जिसमें ना। चलो ठीक से हो रहा है बस। मतलब इस तरफ से थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पे। हाँ ये स्पॉटेड डियर की चैन खोल देना इसकी। इधर ध्यान देना, कॉल तो इधर भी हो रही। सुना इधर की कॉल का है, हो ऐसी जगह पे ही हम जाएंगे। यहाँ गाड़ी कहाँ लगाएंगे? ये वाली कंटिन्यू
बहुत दूर है पर, बहुत दूर है। दो तीन जगह कॉल हो रही है, क्यों संदोला जी? सूर्य देवता भी आ गए, सूर्य देवता को प्रणाम। जय हो। यह है गोल्डन जैकल, वो सामने आ रहा है जहाँ से मार्टिन घुसी थी ना अंदर को, वहीं से। थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, क्या पता कहीं और मॉल मिल जाए। तो अपन का अभी प्लान है, अपन ऐसे राउंड मारते हैं और अभी जा रहे हैं पहले कैंपस की तरफ, ठीक है? क्योंकि जो सीट के लिए जाने के निशान है वो वहीं के पास है। 10 मिनट में कैंपस का ब्रेक लेते हैं, कुछ माहौल मिलता है उधर से, कॉल ईजिली सुनाई देगी हमें, ठीक है? तो कैंपस जाने का भी थोड़ा फ़ायदा है, ओके? और थोड़ा आप लोग चाय वगैरह भी पी लेना 5-1 मिनट। कांवड़ यात्रा वाले, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आधे भाग तो इनने भगा देना है। हाँ तो बस ये लोग आ रहे होंगे ना कांवड़ यात्रा वाले, तो इससे भी डिस्टर्ब होता है थोड़ा सा। कुछ दिन तक चलता है थोड़ा सा। क्या अब जैसे इस तरफ माहौल है, कहीं अलार्म कॉल हो रही होगी, है ना? टाइगर के बाहर निकलने का मूवमेंट है, अगर ये आ रहे होंगे पैदल तो टाइगर थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, बैठ जाएगा, ये रहता। ये आ गया हमारा FRH, ओके? क्यों भाई लोग थोड़ा चाय का आनंद ले लें। अब थोड़ा जड़ पहाड़ से चलेंगे इधर से, है ना? इस वाले से ट्रैक से चलते हैं, क्योंकि अगर इसने किल कर लिया होगा ना, जो दिखने वाली, देखो टाइगर और भी है यहाँ पे, पर दिखता वही है जो यूज टू होता है। यूज टू मतलब जिसे गाड़ियों से कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है ना, वो ज़्यादा दिखेगा। दूसरा होगा जो शाय होगा, वो क्या करेगा, अलार्म कॉल सुनाई देगी, हम वेट करेंगे, वो बाहर नहीं आएगा, है ना? तो इसीलिए ज़्यादातर गाड़ियाँ उसी टाइगर्स पे वर्क करती हैं जो ज़्यादा आपके वर्क करने पे आपको दिख जाए, है ना? इसीलिए यूज टू है। अब इसने अगर किल कर लिया होगा बच्चों के साथ तो थोड़ा सा मामला मुश्किल है। अगर किल छोटा होगा तो बन सकता है माहौल। कोई माहौल नहीं, शांत है। चलो छोड़ते यहाँ पे आगे लगाओ, यही लगा माना उधर नहीं, वहीं पे सही रहेगा। और घसीट के ले जाने के निशान इधर ही है ना, क्या पता इधर ही कहीं आसपास बैठी होगी तो पानी पे आ सकती है। बाकी सारा खेल है अलार्म कॉल का। राउंड मार लिए, गाड़ियाँ राउंड मार के आती रह रही है, इंफॉर्मेशन देती रहेंगी क्या हालचाल है। आजकल थोड़ा एलिफेंट का मूवमेंट भी कम होता है। हाथी हैं, हाथी वो ग्रुप हैं जिनमें छोटे बच्चे हैं, तो ज़्यादातर विंटर के टाइम में राजा जी की तरफ मूव कर जाते हैं बैम्बो के लिए ना। समर जैसी बढ़ते जाएगा हाथियाँ बहुत दिखेंगे फिर समर में। 1 2 3 4 5 वाइल्ड बोर, फुल फैमिली। कलीच फीजेंट है ना सामने, देखो रोक ले। इधर नहीं, इधर रॉन्ग साइड बताओ, उधर लगाओ अपनी साइड। पीछे लगाओ भी, फिलहाल यहीं लगा दो, थोड़ा और आगे, और आगे बस। दादी याद से कूक मार देना, आएगा मैं भी मार दूंगा, ठीक है? कूक मतलब जंगल से, अब उधर का तो हमें नहीं पता ना इधर क्या हो रहा है उनके पास ही खड़े हैं हम, ज़्यादा दूर नहीं है। पर कूक क्या होता है, जंगल से जुड़ी हुई आवाज़ निकाल देंगे मुंह से ना, जिससे हम लोगों को सिग्नल मिल जाएगी टाइगर है करके ना, ऐसा इस तरीके से। क्योंकि कॉल हुई है इस वाले नाले पे ना, कहीं कभी इधर भी निकल जाता, हमें दिख जाएगा, हम मार देंगे। तो थोड़ा आपस में कोऑर्डिनेट करके भी चलना है, क्योंकि कोई वॉकी टॉकी तो है नहीं ना, ऐसे सिग्नल फ़ोन वगैरह तो सब बैन है, नहीं वॉकी अलाउड नहीं है भैया,
यार गवर्नमेंट का मोटिव हमारे पार्क में क्या है ना, जंगल कंजर्व को ज़्यादा वो देते हैं, टूरिज्म सेकंड नंबर पे है। तो इसीलिए फुल नेचुरल तरीके से अगर आपको वनराज दिख रहे हैं तो उसका आनंद अलग है। वॉकी टॉकी के बाद क्या होगा, टाइगर देखेगा भीड़ लग जाएगी, 30 की 30 गाड़ियाँ घेर लेंगी, है ना। इतना ही ज़्यादा अंदर रहेंगे ना। उस दर को लगाओ बस थोड़ा सा पीछे, बस ये तो गए कोई बात नहीं, तो हम भी सुन लेते हैं। बहुत शांत है भाई, कई राउंड मार लिए, 3-4 राउंड मार लिए। चंदोला जी भी पूरी मेहनत कर रहे हैं। और सुनाओ चंदोला जी, बढ़िया। क्या माहौल है? अभी माहौल ठंडा है, तो तो करेंगे और मिलेगा। आपको अभी तो बहुत साल हो गए ना यहाँ पे? हाँ, यहाँ हो गए हैं 12-14 साल हो गए। 12-14 साल हो गए। 12-14 साल होने के कारण साथ ही हम लोग यहाँ बिल्कुल कॉर्बेट के गांव से रिलेटिव हैं। जंगल ढेला के पास ही रहते हैं, तो पटरानी विलेज पड़ता है, वहाँ रहते हैं। हम लोग जंगल के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। अच्छा कोई घटना बताओ, कुछ ऐसा तुम्हारे संग 12-15 सालों में कुछ ऐसा हुआ हो कि यार उसे उस दिन लगा हो कि यार ये तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो गया है? हाँ, कई बार होते रहता है जंगल में ऐसी घटनाएं। ऐसी कोई स्टोरी याद है? एक बार हमारे साथ गोपाल दत्त जी और मैं, गाइड गोपाल दत्त जी और मैं ढेला जोन में थे। हाँ। तो हमारे साथ 2 कपल बैठे थे, जिसमें कि पीछे वाले कपल जो बैठे थे वो और ज़्यादा डर रहे थे। हाँ। कि यार टाइगर मिल जाएगा तो क्या होगा। तो मैंने गोपाल दत्त जी को बताया कि जो लोग डरते हैं उनको जरूर दिखाई देता टाइगर। तो ऐसी वाकया हुआ, जब हम टावर से नीचे जा रहे थे, उस थैलेंड पे मेरी नजर पड़ी अचानक कि बिल्कुल बगल में ही टाइगर खड़ा है। मैं गोपाल दत्त जी टाइगर है, उतने में कहने तक तो टाइगर जो है हमारे पीछे उसने चार्ज कर दिया। और मैं गाड़ी को लेके आगे भाग गया, निकला। गोपाल जी ने हेड करके टाइगर मेल फीमेल के साथ थे, आजकल की टाइम पे मीटिंग का टाइम था। तो हमने अपनी गाड़ी अपने तरीके से अपने नियम के अनुसार आगे बढ़ा दी और टाइगर बिल्कुल पास तक आके और फिर वापस हो गया। ऐसी घटना भी है। इसे बोलते हैं मॉक चार्ज होना। मॉक चार्ज होना। और ये क्या रहता है, जैसे ये भैया लोग हैं, हम लोगों को थोड़ा रेडी भी रहते हैं कि यार हमारे संग ऐसा हो सकता है कभी, बट टूरिस्ट को ऐसा एक्सेप्ट नहीं होता कि हमारे संग हो सकता। तो उस समय क्या इतना ज़बरदस्त सीन होता है ना, जब टाइगर मुंह फाड़ के इतने बड़े कैनाइन निकाल के आता है तो कलेजा एकदम हलक में आ जाता है। बहुत ज़बरदस्त सीन होता है। अब हम लोग तो यहाँ लोकल के हैं, तो हमने तो जन्म से ही जंगल पर जुड़े हुए हैं, हम लोगों को बड़ा अनुभव है। हम लोगों ने ये कॉर्बेट कहीं तो इसका एरिया वहाँ तक डेवलप नहीं हुआ था, जहाँ तक हम लोग घूमते थे, अपनी गाय भैंस चराते थे, लकड़ी के लिए आते थे, गाँव था ना ये भी, घास के लिए आते थे, है ना। बिल्कुल। तो वो चीज़ें हमें बहुत अनुभव हुआ, कैसे क्या करना है ना। कई एक्सपीरियंस हैं ज़िंदगी के। उसके साथ बढ़िया है कि हम लोग यहाँ कॉर्बेट के साथ जुड़ गए, तो हमें इतना अच्छा अनुभव है, तो हमें सब कुछ यहाँ का रूल रेगुलेशन समझ में पहले से ही आता है। चलो जिप्सी की घटना तो पता ही है। अगर सडनली कभी आप विलेजेस भी हो, कभी लकड़ी वगैरह लेने बफर एरिया में जा रहे हो, तो अगर सडनली सामने टाइगर आ जाए तो क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में? एक घटना और बताऊंगा आपको। मैं ढेला गांव से अपने गांव की ओर जा रहा था शाम को 6 बजे के लगभग में। हाँ। ढेला गांव में ऐसी आजकल के टाइम पे सावन के इस महीने में ही कहीं पे ऊपर भंडारा चल रहा था। हम भंडारा लेके फिर घर को जा रहे थे बाइक में, मैं, मेरी बीबी और मेरे 2 बच्चे। तो ये जो बता रहा हूँ मैं आपको कि मैं गांव से जुड़ा हूँ, देखो कितना अनुभव होता है और कैसा आपको उस टाइम कितना विश्वास आपके अंदर होना चाहिए कि कैसे टाइगर से बच सके। विशेष बात समझिए आप इस यूट्यूब के माध्यम से कि आपको कितना दिमाग में ध्यान रखना पड़ेगा क्या करना है मुझे। और तो देखिए कि सामने से हम जा रहे हैं और हमारे गांव की दूरी और ढेला गांव की दूरी के बीच में 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक 1 किलोमीटर बीच में पहुंचे तो एक टाइगर उधर से करीबन 100 मीटर से भागते हुए आ गया हमारी ओर। अच्छा, बच्चों के साथ धाड़ करते हुए। वाह 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 आ गया है। और मैं गांव का होने के नाते और गांव में ऐसे पले बड़े कि देखा, सब कुछ देख लिया हमने। तो मैंने गाड़ी को, मोटरसाइकिल को बिल्कुल रोक दिया और पहले गियर में डाल के गाड़ी की बहुत सारी आवाज़ करी और हल्ला करा और टाइगर आया बिल्कुल पास तक। चले गया। गाड़ी के पास में आके थोड़ा सा उस पर ऐसे राउंड करके और चले गया। 1 मीटर पे टच कर लेते हैं हम उससे। बिल्कुल। इससे बड़ी घटना शायद कोई नहीं देख सकता। तो ऐसा भी देखा, लेकिन आपको माइंड से सोचना पड़ेगा क्या करना है। अगर हम भागते तो हमें पीछे से उतार लेता है। बिल्कुल। ये चीजों को बहुत ध्यान करना पड़ता है और उस कंडीशन में जब आप बिल्कुल मौत के नजदीक हैं। और दरअसल क्या होता है ना, आप जिप्सी में जा रहे हैं, टाइगर देखना भी अच्छा लगता है। बाइक में, पैदल में तो सबसे ज्यादा। पैदल में आपने क्या रहना, अगर आपके सामने टाइगर आ जाए स्टिल खड़े रहना। चलो आगे को चलो। क्या है ना खाली पंजे ही देख रहे हैं। उस समय का ही माहौल चल रहा है, पंजे आप दिख रहे हैं ना। जरा सी और आगे देखना भैया।
सुबह पकड़ लिए थे बंदे ने। चलो चलो चलो। तिल लगो है और जैसे उधर ही रहो। बढ़िया है, फर्स्ट पोजीशन हमारी। और भी गाड़ी है ना वहाँ पे, उसके इधर डाल दो, मोड़ने वाला इधर मोड़ लेगा, तुम इधर से लगा लो। यहाँ पे लगा दूँ? इधर आगे लगाओ थोड़ा, पानी में डाल दो। मतलब ऐसी ना? हाँ जाने वाले बस 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 बस। ये हाथी का पट्टी है। वो जो पक्षी है वो सोच रहा कितना बड़ा पहाड़ है। बैकटेल। शांत पड़ा है ना पूरा। शांति हम शांति। पेट्रोलिंग पे निकल गए। छूटता बड़ा को नहीं रहता। फीमेल है, फीमेल। बेच कटा हुआ है। आगे था कोई माहौल? माहौल नहीं, कांवड़ वाले दिख रहे। कांवड़ वाले आगे भैया यहाँ से ना इधर थोड़ा माहौल। अरे अरे आराम से। टाइम 9:30 शायद नहीं कटेगी। हाँ कट जाएगी। अब जा रहे हैं एक दूसरे एरिया में, हाईबैंक वाले एरिया, जहाँ माँ और 3 बच्चे हैं। उनका तो और भी दिखने के साइडिंग कम देते हैं, फिर भी ट्राई करते हैं, है ना। मेल स्पॉटेड डियर। यहाँ पे 12 सिंगा नहीं होते हैं। 12 सिंगा जो होगा उसके प्रॉपर 12 सिंग होंगे। यहाँ ये 6 सिंग है, इसका देखना 6 है। ये मेल स्पॉटेड डियर यहाँ तक है उसका एरिया, इस वाले एरिया तक। इससे इधर को दूसरी टाइग्रेस का एरिया। हाँ देखो, जो मेल की टेरिटरी है ना, एक मेल की टेरिटरी में मैक्सिमम 2 फीमेल आ जाती हैं, ज़्यादा 3 भी आ सकती है। तो क्या होगा, मेल मेल को नहीं आने देगा, फीमेल फीमेल को नहीं आने देगी। और फीमेल की टेरिटरी मेल की टेरिटरी से थोड़ी छोटी होती है। और दोनों का टेरिटरी बनाने का प्रोसेस सेम है। ऐसे पैरों पे खड़ा होकर अपने हाथों को पेड़ों पे नाखून रगड़ना, क्लो मार्किंग करना। दूसरा अपनी यूरिन की स्प्रे से होता है ना। ऐसे अपनी टेरिटरी मार्क करते हैं, और स्कैट से भी करते हैं। यहाँ से हमारा रूट चेंज हो जाएगा। हम लोग इधर से आए थे ना ऐसे। चलो यहाँ क्या रोकेंगे। ज़्यादा भी किनारे मत ले आओ, गाड़ी कहीं सीधे नीचे ना जाए। इधर इधर दो। बस ठीक है। बस 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 बस। ये भी थोड़ा सा ओपन एरिया है ना। उधर वल्चर बैठे हैं, बाइनोकुलर से देखिए ना। ऊपर जहाँ व्हाइट रॉक पे बैठे हुए बहुत सारे, देखिए पहाड़ी पे व्हाइट रॉक है। 15-20 दिखाई दे, दिखाई दिए क्योंकि ऊपर व्हाइट स्पॉट दिख रहा, टॉप पर लास्ट पे ना। बिल्कुल उस पर देखिए बहुत सारे दिख रहे हैं ना, एक खत पे दिख रहे हैं। हाँ बहुत सारे, और उससे आगे भी दिख रहे हैं बहुत सारे। तो भैया बाघ मिला? नहीं मिला। बाघ नाराज चल रहा है भाई इनसे। इन्हें क्या, हमें क्या, किसी को नहीं दिखा, ना कोई अलार्म कॉल हुई, ना कोई कुछ हुआ। पूरा लास्ट तक गाड़ी बनी हुई थी। पर अभी भी होप ख़त्म नहीं करना है। हाँ, जब तक हम प्रॉपर एग्जिट नहीं होते, ठीक है, वहाँ तक उम्मीद रहती है कि टाइगर का मूवमेंट मिल सकता है। और कई दफ़े तो मैंने उन्हें भी देखा। हम रोकना, कुछ आवाज़ आ रही है?
चलो चलो, मुझे लगा ऐसा हाथी के लिए तो नहीं आ रही आवाज़। तो जो बाहर बफर एरिया नहीं है, कल आप जब अपना रिजॉर्ट आए होगे तब आपको रिजॉर्ट से पहले, विलेज से पहले बफर एरिया मिला होगा 5 किलोमीटर बाद से ना। हाँ, तो वहाँ पे भी कई दफ़े टाइगर का मूवमेंट रहता है। और आज सुबह तो जब मैं आ रहा था घर से 5:15 बजे के टाइम में, एलिफेंट ने इतने पेड़ तोड़ के रोड में फेंके थे, मेन रोड में। यहाँ का हमारे यात्री वाले, अब ऐसे में तो मूवमेंट हल्का हो ही जाएगा ना। हाँ, बाघ भी छुपा पड़ा है। थोड़ा सा क्या होता है, ये अपनी प्रेजेंट जंगल में देते हुए भी आते हैं। जैसे इनके पैरों में घुंघरू हैं। कभी भी देखना जंगल में फॉरेस्ट वाले अगर ऑन फुट जो पेट्रोलिंग करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो इतना शांत होकर भी नहीं चलते हैं कि दूसरा जानवर धम से उनके सामने आ जाए, और इतना चिल्लाते हुए भी नहीं जाते हैं कि वो इरिटेट होकर चार्ज कर दे। तो वो एक आवाज़, मतलब हाथ में जैसे लाठी होगी, लाठी को पेड़ में मारते हुए चलेंगे। और वो उन बटिया में चलते हैं, उन ट्रेल में चलते हैं फॉरेस्ट वाले जहाँ टाइगर चलता है। तो वो अपने प्रेजेंट देते रहते हैं ना, पेड़ों पे मारते रहेंगे कि जो भी एनिमल आगे कहीं रोड पे बैठा है वो खुद रास्ता छोड़ दे, है ना। हमारे यहाँ कहावत है कि जानवर भी उठने के बाद भगवान से प्रार्थना करता है उसे 2 पैर वाला जानवर ना मिले। बोले तो इंसान इसे देख के ये भी डरता है। तो ये हाँ, यही है। बिल्कुल। अब इनके पैरों में क्या है, जैसे घुंघरू बंधे हुए हैं, तो इससे भी इनकी प्रेजेंट काफ़ी पता चल रही है। अकेले तो बहुत कम हो जाते हैं, वैसे ग्रुप में ज़्यादा चलते हैं। गाड़ी लोग खड़े हैं, खाली खड़ी नहीं, कभी माहौल अचानक बन जाता है। घंटों का गेम नहीं रहेगा ना, सेकंडों का गेम रहेगा। उधर तक अरे उधर तक यार, गाड़ी ऊपर है क्या? क्रॉस करो। one jeep saw the tiger here. You were taking photo of the chicken. Fire. किस्मत ही खराब है यार ये तो। बिल्कुल 1 मिनट का रहा। मुझे हमारे सामने तो ये गाड़ी क्रॉस मार के नहीं गई मोड़ पे, उसका आना, टाइगर का रोड पे आना होगा। बिल्कुल हमारे आगे चली थी, समझ लो। लीजिए भैया, आ गया आपका एग्जिट। बाग तो भैया 1 सेकंड से मिस हो गया, मुश्किल से 5-10 सेकंड से। कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ओके। इस बार समर में आए थे।